हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फ्लैट का पॉलीफिल। सो एरे डॉट फ्लैट हम यूज़ करते हैं किसी भी नेस्टेड एरे को फ्लैटन करने के लिए। सो उसका हम देखेंगे पॉलीफिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। पहला रहेगा एरे डॉट प्रोटोटाइप को ओवरराइड करके, एंड अनदर वन वुड बी टू राइट आवर ओन कस्टम फंक्शन फ्रॉम स्क्रैच। सो हम शुरू करें उससे पहले एक बार फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि फ्लैट करता क्या है। लेट्स से मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एक और एरे है, एंड इस एरे के अंदर एक और एरे है, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल से const flatten इज इक्वल टू एरे डॉट फ्लैट, और मेरे को डेप्थ बतानी होती है। आप जैसे कि देख सकते हो डेप्थ लेता है एज ए ये पैरामीटर, एंड जो भी मुझे रिजल्ट मिला दैट आई विल कंसोल, राइट। सो भाई आप देख सकते हो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या थे। हमारे जो टॉप लेवल का एरे है इसमें 1 2, देन हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे एक कंप्लीट एरे था। इस पूरे एरे के अंदर हमारे पास और एलिमेंट्स थे 3 4, और इस एरे के सेकेंड इंडेक्स पे हमें एक और एरे मिला। सो इस तरीके से नेस्टिंग होती है। तो जब मैंने कहा कि मुझे 1 लेवल की नेस्टिंग चाहिए, बेसिकली 1 लेवल पे मुझे फ्लैट करना है, सो इसने क्या किया, इसने ये देखा जो मेरा टॉप लेवल का एरे है इसको नहीं छेड़ा। इसके अंदर इसने देखा कि हमारे पास कौन सा एरे है जो कि हम फ्लैटन कर सकते हैं। सो इसको ये वाला एरे इस लेवल पे मिला। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, एंड नाउ इफ यू सी, सो हमारे पास पूरा का पूरा एरे फ्लैटन हो गया। तो जो इंटरनली जो दो एरेज बने हुए थे वो भी इवेंचुअली फ्लैटन करके हमें एक मेन एरे में रिटर्न हो गया। तो फ्लैट इस तरीके से काम करता है। हम इसका अगर हमें पॉलीफिल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सो आई विल से फर्स्ट वे एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई फ्लैट इज इक्वल टू फंक्शन जो कि कुछ डेप्थ लेगा, जैसे कि मेन एरे फ्लैट फंक्शन लेता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं मेरा एरे जो है वो ले लेता हूँ जो कि हमें 10 से मिलेगा, और एक मुझे रिजल्ट भी रिटर्न करना है जो कि इनिशियली एक एम्प्टी एरे रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, आई विल बेसिकली create a new function inside this called flatten, right, जो कि दो चीज़ें ले रहा होगा, एरे एंड द डेप्थ, राइट। ये फंक्शन हमें इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी बिकॉज हम जब फ्लैटनिंग करेंगे हमारे एरे एलिमेंट्स की तो हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। सो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिंपली फ्लैटन को कॉल करूँगा with my array and the depth that I'm getting। ये एरे जो है ये जो हमें 10 से मिला ये वाला एरे, एंड डेप्थ हमें जो यहाँ से मिली वो डेप्थ है। इस फंक्शन को जब मैं इन दोनों चीज़ों के साथ कॉल करूँगा सो जो ये फंक्शन हम अभी लिखेंगे ये कॉल होगा, एंड इसको कॉल करने के बाद मैं हमारे रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। सो ऑब्वियसली इस फंक्शन के अंदर हम रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहे होंगे जिसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि फ्लैटन के अंदर हम करेंगे क्या। सो लेट्स से एक एरे है मेरे पास, राइट। सो मेरा काम क्या है, मुझे ये देखना है कि पहली बात तो कितनी डेप्थ तक मुझे फ्लैटनिंग करनी है मेरे एरे की, और एक एक एलिमेंट मुझे चेक करना है कि वो एक नॉर्मल प्रिमिटिव वैल्यू है या फिर वो एक एरे है अपने आप में। तो अगर आप यहाँ इस एरे में देखोगे, सो वी हैव 1 2 एंड देन वी हैव अ होल एरे, राइट। सो ये प्रिमिटिव वैल्यू नहीं है अपने आप में, ये पूरा का पूरा एरे है। सो इस चीज़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लूप रन करूँगा। सो आई विल से एरे डॉट फॉर ईच, राइट, आइटम। हर आइटम पे जब मैं आइटरेट कर रहा हूँ सो आई विल सी इफ एरे डॉट इज एरे आइटम, मतलब जिस आइटम पे मैं करेंटली हूँ वो क्या एरे है। अगर हाँ वो एरे है तो मैं सिंपली इस फ्लैटन फंक्शन को उस आइटम के साथ अगेन कॉल कर दूंगा, रिड्यूसिंग द डेप्थ ऑफ इट, राइट। ये चीज़ मैं भी आपको ड्राई रन करके समझाता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुई है कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। अदरवाइज अगर वो एरे नहीं है आइटम जिस पे मैं हूँ, लेट्स से मैं 2 पे हूँ, ये एरे आइटम नहीं है,
सो मैं इसको रिजल्ट में सिंपली पुश कर दूंगा, राइट। अभी इस फंक्शनैलिटी में एक दिक्कत है, वो जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या बग हमने छोड़ दिया है। सो लेट्स सी, आई विल क्लियर दिस टर्मिनल एंड व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट एन एरे, राइट। सो यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे नेस्टिंग हमने करी है एंड आई विल से एरे डॉट माई फ्लैट, ये मैंने कॉल किया और मुझे यहाँ पे डेप्थ बतानी है। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ पहले 1 डेप्थ के लिए मुझे फ्लैटनिंग करनी है, और जो भी ये रिटर्न करके देगा मुझे उसको मैं सिंपली console डॉट लॉग कर दूंगा। तो यहाँ पे आप एक इशू देख रहे हो, मैंने जबकि डेप्थ ऑफ 1 की फ्लैटनिंग ही इसको करने के लिए बोला है, इसने पूरा का पूरा एरे मुझे फ्लैटन करके दे दिया। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम इसे रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, डेप्थ -1 डेप्थ -1 होता जा रहा है ये, यहाँ पे एक कंडीशन हमने चेक नहीं की कि जो हमारी डेप्थ है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। मान लीजिए किसी ने डेप्थ ऑफ 2 हमें दी है, हम यहाँ फंक्शन के अंदर आए, हमने चेक किया कि अभी हम सेकंड डेप्थ पे हैं, हमने एक रिकर्सिव कॉल लगाई विद डेप्थ -1, एक और रिकर्सिव कॉल लगाई विद डेप्थ 0। सो यहाँ पे हमने देखा कि डेप्थ 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम और रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पे लगाएंगे, राइट। अदरवाइज ये चलता ही रहेगा, अगर हम चेक नहीं लगाएंगे तो ये माइनस 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 करते हुए चलता ही रहेगा। अगर अभी हम इसको चेक करें, राइट, सो एज यू कैन सी हमारे पास जो ये एरे था 4 7 5, तो ये जो टॉप लेवल पे जो हमारे पास ये एरे पड़ा था, इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास फ्लैटन हो गए हैं एंड रेस्ट ऑफ द एरेज एज इट इज। सो अगर मैं डेप्थ को 2 कर दूं, नाउ यू सी ये वाला जो एरे था 8 7 5 एंड दिस वन, इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो फ्लैटन हो गए हैं एंड रेस्ट ऑफ द एरेज एज इट इज। एंड फाइनली मैं अगर यहाँ पे 3 लिखता हूँ, सो हमारे पास पूरा का पूरा एरे फ्लैटन हो जाना चाहिए, जो कि ऐसे है। ये अलग अलग लाइंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि कंसोल में एक ही लाइन में ये पूरी चीज़ नहीं आ पा रही है, सो इसने ब्रेक डाउन करके अलग अलग लाइंस में पूरा एरे प्रिंट किया है। ओके, सो हम क्विकली एक ड्राई रन करके देखते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क करी होगी। यही वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। लेट्स से कि हमें इस एरे को 1 डेप्थ तक फ्लैटन करना है। सो पहले केस में क्या होगा, हम इस फंक्शन के अंदर आए, हमने एरे और डेप्थ पास किया, हम हर एक एलिमेंट पे आइट्रेट कर रहे हैं इस एरे के। सो हमने सबसे पहले एलिमेंट पे जब आइट्रेट किया जो कि है 1, हमने इफ़ में चेक किया कि क्या डेप्थ ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल 1 है, और क्या करंट एलिमेंट जिस पर हम आइट्रेट कर रहे हैं वो क्या एरे है। सो 1 एक एरे नहीं है, सो हम एल्स में चले गए और हमने रिजल्ट में 1 को पुश कर दिया। सिमिलरली अगले आइट्रेशन पे 2 होगा, 2 के लिए हमने चेक किया डेप्थ अभी भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 1 है, आइटम एरे नहीं है, तो हम अगेन एल्स में आ गए, हमने 2 को पुश कर दिया। लेकिन जब ये वाली पूरी आइटम चेक हो रही है, राइट, दिस होल आइटम, यहाँ पे आए डेप्थ स्टिल ये कंडीशन ट्रू है, दिस टाइम ये पूरा का पूरा एलिमेंट एक एरे है। सो हम इस कंडीशन के अंदर आ गए एंड हमने फ्लैटन फंक्शन को अगेन कॉल कर दिया विद दिस एरे, राइट। सो अब हमारा क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई हो गया, 3, 4, 5, 6। पहले फंक्शन को ये पैरामीटर जा रहे थे, फ्लैटन के पास ये जा रहा था, एंड नाउ फ्लैटन के पास ये जा रहा है। जब हमने इस फ्लैटन को कॉल किया, सो हमने ये वाला एरे इसको भेजा एंड साथ में हमने डेप्थ 0 करके भेजी, राइट। सो जब ये फंक्शन अब रन होगा तो ये देखेगा क्या डेप्थ ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ये कंडीशन यहीं फॉल्स हो जाएगी और हम रिजल्ट में करंट आइटम पुश कर देंगे जो कि है 3। दोबारा हम चलेंगे 4 पे, 4 देखेगा ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, तो हम अगेन 4 को पुश कर देंगे। तो 2 आइटम्स हम अब तक पुश कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टाइम अब हमें ये आइटम मिलेगी एरे, तो हम देखेंगे क्या डेप्थ ग्रेटर देन 0 है, नहीं, तो हम आगे की कंडीशन चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। सो हम इस पूरी एरे आइटम को 5, 6 को एज इट इज हमारे रिजल्ट डॉट पुश में पुश कर देंगे। सो जो फाइनल एरे हमारे पास मिलेगा 1, 2, 3, 4, 6। सो इस तरीके से हमारी रिकर्शन बेसिकली काम कर रही है। हर एक एलिमेंट पे हम एक एक करके जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एरे मिल गया एंड हमारी डेप्थ ग्रेटर देन 0 हमें मिली, हमने दोबारा फ्लैटन रन किया विद दैट एरे,
उस एरे पे अगेन हमने एक एक एलिमेंट पे चेक किया, कंडीशन डेप्थ की चेक करी, अगर ये फॉल्स हो रही है तो एक एक आइटम को हम पुश करते जा रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इस एरे पे कल को दोबारा से एक आइट्रेशन करेंगे एंड 5 और 6 को हमारे रिजल्ट में पुश कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क कर रहा है फंक्शन। ओके, सो अब हम सेकेंड वे देख लेते हैं। हमारा एक कस्टम फ्लैट फंक्शन हम लिखेंगे। सो आई विल से कस्टम फ्लैट, so that would be, so this time this will take an array and a depth. so इस बार हमें this कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, so हमें array यूजर से मंगवाना पड़ेगा and depth तो हमें लेनी ही है। so again I'll say एक resultant array create करूँगा and here also I'll create a function called flatten जो कि array and depth लेगा। इसके अंदर I will say array dot for each item and I will say if depth greater than 0 and array dot is array item. I will again call flatten with item and depth -1, right? Else I will simply say result dot push item, and finally I will return result. Also I will call this flatten with array and depth. तो बिल्कुल सेम कोड है, जस्ट ये फर्क हुआ कि हमें array यूजर से मंगवाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस, राइट। अब इसे यूज कैसे करें? सो आई से const flattened array इज इक्वल टू कस्टम फ्लैट, जिसके अंदर मैं एक array पास करूंगा एंड मेरी डेप्थ पास करूंगा, and I'll say console.log flattened array. array create कर लेते हैं। I will clear the terminal and run this. So हम expect कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा array हमारे पास flatten होके हमें मिलेगा like this, because हमने 2 level की nesting करी है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ, so 1 2 3 4 and the rest of the elements as 5 and 6. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Thanks a lot for watching.